नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 3 अध्याय पूरे किए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं भाषा क्या होती है। जो बात हम मन से बोलते हैं मुख से, वो भाषा कहलाती है। हम अपनी बात बोलकर बताते हैं। पक्षी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में चहचहाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। 4 पैरों वाले जानवर रंभाकर, जैसे गाय रंभाकर माँ करके बात करती है, बकरियाँ मैं करके बोलती हैं। इसी तरह सभी पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बात करते हैं। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम अपनी बात को बोल कर के समझाते हैं। मौखिक भाषा के और भी उदाहरण हैं, जैसे रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बातें करना, मोबाइल पर बातें करना, ये सब मौखिक भाषा है। या कहानी सुनाना। और लिखित भाषा, जिसे हम लिख करके अपने मन की बात बतलाते हैं, जैसे समाचार पत्र पढ़ना। समाचार पत्र में लिखा हुआ होता है, वही हम पढ़ते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। यह लिखित भाषा का एक उदाहरण है। मोबाइल पर जब आप चैटिंग करते हैं, वो भी लिखित भाषा का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार पशु पक्षी भी अपनी बात को बोल करके, चहचहा करके, रंभा करके बात करते हैं। तो बच्चों, ये था आज हमारा भाषा का अध्याय। हमने भाषा के बारे में जाना और पढ़ा। इसी तरह आपके पेज नंबर 7 पर कुछ पशु पक्षियों की बोलियां दी गई हैं। आप देखेंगे कि सभी किस तरह से बोलते हैं। चिड़िया चीं चीं करती है, कबूतर गुटर गूं, तोते टैं टैं आवाज़ करते हैं और बतख क्वैक क्वैक आवाज़ करती है। कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊ, बकरी मैं और चूहा चूं चूं करता है। ये पशु पक्षी भी अपनी भाषा में अपनी बात करते हैं। इसी तरह से अब आज हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, इसी के केवल पेज नंबर 8 तक के। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर एक चिड़िया का चित्र दिया गया है। चिड़िया की आवाज़ को च्यूं चूं, चीं चीं की आवाज़ कहा जाता है। बतख की आवाज़, यहाँ पर बतख का चित्र है, बतख की आवाज़ को क्वैक क्वैक बोला जाता है। यहाँ पर बकरी का चित्र है, बकरी मैं करके बोलती है। दूसरा प्रश्न है, चित्र देख करके भाषा के रूप लिखने हैं। प्रथम चित्र में लिखित भाषा, ये समाचार पत्र है, समाचार पत्र में लिखा गया लिखित भाषा कहलाएगी। दूसरा में रेडियो एक बालक सुन रहा है, वो मौखिक भाषा है। तीसरे में पिताजी टीवी देख रहे हैं, वो मौखिक भाषा है। चौथे में भी मौखिक भाषा का रूप है, उसमें गाना गाया जा रहा है माइक के द्वारा। और लिखित भाषा 5वां है, चिड़ियाघर जो लिखा है उसको एक बालक पढ़ रहा है उस नाम को, इसलिए वो लिखित भाषा का रूप है। और छठा है, अंतिम है लिखित भाषा, क्योंकि एक बालिका लिख रही है। मैं आपको ये अपनी पुस्तक का रूप दिखा रही हूँ, आप इसी प्रकार इसको पूरा अपनी पाठ्य पुस्तक में करें। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। धन्यवाद।